हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी हैं और लगभग 4500 से ज़्यादा कुछ वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में मैंने पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसी से संबंधित कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं। ये यूपी पुलिस की एसआई की भर्ती हैं जो सीधी भर्ती हैं। इसमें उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। और खवाले में है प्लाटून कमांडर पीएसी, ओनली मेल भर सकते हैं। ऐसे ही उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, इसमें भी ओनली मेल ही भर सकते हैं। बाकी गा है प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक या एसएसएफ की, इसमें ओनली मेल भर सकते हैं। एंड जो आखिरी है महिला बटालियन हेतु, इसमें ओनली फीमेल भर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। ये यूआर की है 1705, ईडब्ल्यूएस की है 422, ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी। ये है पुरुष और महिला दोनों की। जो कवाला थाना, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ये वो वाली हैं। और प्लाटून कमांडर की जो ओनली केवल मेल के लिए थी, वो है टोटल 135। ये यूआर की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी हैं। और गवाला था, उसमें है प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक, केवल मेल के लिए, इसमें टोटल 60 हैं। और महिला बटालियन की ओनली 106 हैं, इसमें ओनली फीमेल भर सकते हैं। बाकी इसमें ओनली मेल, और इसमें मेल फीमेल दोनों, इसमें ओनली मेल। ठीक है। और ये आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 12/8 से 11/9। और इसी के साथ ही वो तो भुगतान हो ही जाता है 12/8 से 11/9। वो सभी है। नहीं, अभ्यर्थी को आवेदन के पूर्व ओटीआर पहले करना पड़ेगा। पहले ओटीआर होगा, उसके बाद फॉर्म भरेगा। अभी इसमें क्या है, हाँ, वरीयता देना अनिवार्य है। वरीयता मीन्स पोस्ट प्रेफरेंस चुनना आवश्यक है, बाद में नहीं चुन सकते। और उसमें लिखा भी है, एक बार आवेदन में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब किसी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते। आगे डेट आ जाए तो पता नहीं, फिलहाल में चेंज नहीं हो सकता। आवेदन शुल्क है ये यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 400, वो भी यूपी के एससी एसटी के लिए। बाहर के सभी यूआर में ही काउंट होंगे। राष्ट्रीयता मतलब भारत का नागरिक हो, मतलब बाहर के भी भर सकते हैं, अदर स्टेट के भी, वो सारे जनरल में जाएंगे यूआर में। क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, कौन सी भी मतलब यूनिवर्सिटी से हो, ग्रेजुएशन चाहिए बस। अब एज लिमिट देखते हैं। इसमें 21 वर्ष और 28 वर्ष, और मैक्सिमम एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है सभी को। और वैसे देखा डेट ऑफ बर्थ से तो मतलब 2 जुलाई 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब इस डेट के और इस डेट के बीच में डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो फॉर्म भर सकता है उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में, मेल और फीमेल में। और ऐसे ही प्लाटून कमांडर में भी 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004, इसी के बीच का जन्म हो तो ही फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यूआर में 3 वर्ष की छूट है। और ये क्या है, एससी में 5 वर्ष की छूट है, और 3 वर्ष की जो यूआर को मिल रही है वो भी मिलेगी। तो ऐसे मिला के 8 वर्ष की छूट होगी टोटल। और ऐसे ही एसटी में टोटल 8 वर्ष की छूट हो गई। और बाकी ओबीसी में भी ऐसे ही है, 5 वर्ष की प्लस 3 वर्ष की, टोटल 8 वर्ष की छूट इसमें भी हो गई।
और बाकी जो एक्सेल उसमें है वो तो देख ही लेंगे। ये देखो वैवाहिक में क्या है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए एक ऐसा पति पत्नी पात्र नहीं होगी जिसकी एक से अधिक पति पत्नियां जीवित हो, या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पति या पत्नी हो। मतलब कि एक मेल ने दो फीमेल से शादी की हो और दोनों जीवित हो तो ये पात्र नहीं होगा। ऐसे ही एक फीमेल ने दो मेल से शादी किया हो और ये दोनों जीवित हो तो ये भी पात्र नहीं होगा। ये है एग्जाम पैटर्न। हिंदी है 40 क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन, और ये भी रीजनिंग ही मान लो 40 क्वेश्चन। टोटल 160 क्वेश्चन है 400 नंबर की। एक क्वेश्चन है 2.5 अंक का। कुल मिला के इसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा मामला बनने वाला है। रीजनिंग तो करनी पड़ेगी। अब ये दे रहा है लिखित परीक्षा में प्रत्येक सेक्शन, ये सेक्शन ही तो है, प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब इसमें 35% अंक आने चाहिए, मतलब 35 नंबर, इसमें 35 नंबर, इसमें 35 नंबर, इसमें 35 नंबर, 35 तो सब में आने चाहिए और ओवरऑल मिला के 200 नंबर होना चाहिए, तभी तो आप मतलब लिस्ट में आ सकते हो। और 198 हुए तो आपकी कॉपी मतलब लिस्ट में जाएंगे नहीं, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए या कुछ भी हो। अगर आपके नंबर हो गए मान लो 250 हो गए, इसमें से एक में 30 रह गए, बाकी में किसी में ज़्यादा हो गए, तो भी आप पात्र नहीं है, ये कहना चाह रहा है। और OMR पे होगा, मतलब ऑफलाइन होगी OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। पेपर में हिंदी में आएगी, बाकी सब्जेक्ट सभी हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे। और ये लिखा है किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न मान्य होगा। मतलब जैसे मैथ का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि हिंदी में लिखा है जैसे अर्धवार्षिक रूप से इंटरेस्ट की मतलब गणना कीजिए, और इंग्लिश में लिखा है क्वार्टरली कीजिए। हिंदी में लिखा है अर्धवार्षिक, इंग्लिश में लिखा है क्वार्टरली, तो इंग्लिश का मान्य होगा। अब अपन क्या करते हैं, हिंदी में देख के अर्धवार्षिक लिखा है और ऑप्शन मिल नहीं रहा है, हम जाके आपत्ति लगा देते हैं, जबकि इंग्लिश में क्वार्टरली दे रहा है तो वो क्वार्टरली वाला मान्य कर लेते हैं वो, तो इसलिए आपत्ति लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले इंग्लिश में चेक करना पड़ेगा। अब ये सिलेबस है हिंदी का पूरा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है सारा सिलेबस। जैसे हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी वाक्यांश, समरूपी भिन्नार्थक, बाकी वाच्य, सम, उपसय, रस, छंद, संधि, लिंग, कारक सब। और ये है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये है मूल विधि। और ये है संविधान का वाला भाग, ये संविधान का। और ये है सामान्य ज्ञान। इसमें मतलब करंट अफेयर भी आ जाएगी, साइंस भी आ जाएगा जी। देखो स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, साइंस भी आ सकता है, आएगा ही। और ये है मैथ बोल लो, रीजनिंग बोल लो, रीजनिंग ज़्यादा ही आने वाली है। जैसे 40 क्वेश्चन मैथ के हैं, 40 रीजनिंग के हैं। अब देखो इसमें से ये तो मैथ हो गया, ये रीजनिंग हो गई, तो लगभग आधी रीजनिंग हुई, 20 क्वेश्चन इसके।
तो लगभग नहीं तो 60 क्वेश्चन नहीं तो 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आने आने हैं। अब ये प्रॉपर रीजनिंग है। ये देखो एनटीपीसी से अच्छी रीजनिंग आएगी इसमें। अब देखो शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि शारीरिक मापदंड मेल के लिए मतलब जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। अब सीने में आ जाओ तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए चाहिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के 84 सेंटीमीटर। बाकी एसटी को चाहिए, अनुसूचित जनजाति को चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। ये कह रहा है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। जैसे मान लो जैसे ये मांगा 79, मान लो किसी का बैठ गया 80 सेंटीमीटर तो फुला के 84 सेंटीमीटर थोड़ी मानेंगे वो। 80 में 5 जोड़ना पड़ेगा तो वो 85 होना चाहिए फुला के। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। किसी का 82 हो गया तो 5 फुला के 87 होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा फुलाओ और 84 हो गया तो ये मान्य हो जाएगा, नहीं, ये मान्य नहीं होगा। अब ये है महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई चाहिए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर और बाकी सब के लिए 152 सेंटीमीटर। और इनका वजन चाहिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, मिनिमम 40 होना चाहिए, मैक्सिमम 42, 45, 50 चल जाएगा। अब आ जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी पे। मेल के लिए चाहिए 4800 मीटर 28 मिनट में और फीमेल के लिए चाहिए 2400 मीटर 16 मिनट में। बस ओनली रनिंग ही है इसमें और कोई नहीं है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला कुछ नहीं है, ओनली रनिंग है। अब ये पॉइंट कुछ समझने जैसा ही है। इसमें लिखा है कि किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निश्चित की गई अंतिम तिथि के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और इसमें महिलाओं के लिए भी लिखा है, महिला अभ्यर्थियों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंतिम तिथि के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब कि गर्भवती की स्थिति में भी समय नहीं देंगे, वो उसी समय पे फिजिकल देने जाना ही पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये फोटोग्राफ है, मतलब लाइव फोटो होगी एसएससी की जैसे रियल टाइम। अभ्यर्थी को मतलब टोपी नहीं पहनना है, चेहरे पर किसी का मास्क या बाल, जैसे बाल लटकते हो आधा चेहरा छुप जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ज़्यादा हैवी भरकम आभूषण नहीं होना चाहिए। आँखों पे चश्मा लगाते हो तो उन पे मतलब रोशनी वगैरह या उस चश्मे को निकाल दो तो सही है। कोई भी वर्दी पहन के फ़ोटो ना करें, लाइव फ़ोटो करें तो वर्दी ना पहने हुए वर्दी धारण नहीं करेंगे। वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो क्या मतलब है पहनने का। फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से
मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य है। उसमें जो नीचे रहता है कि मैं घोषणा करता हूँ, वही। अब साइन सफ़ेद कागज़ पे काली स्याही वाले पेन से, और रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। मतलब जैसे कोई नाम है राहुल, तो RAHUL ये साइन नहीं चलेंगे, RAHUL ये चल जाएंगे। ऐसे मतलब कैपिटल नहीं होना चाहिए। पदों की वरीयता वो यहाँ दी गई है, ABC ये मेल के लिए है, और A और B ये फीमेल के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। और ये लास्ट में उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कुछ समस्या के निराकरण के लिए जो हेल्पलाइन नंबर अंतिम तिथि तक इस तक शाम 7 बजे तक मतलब कर सकते हैं शिकायत, आप जो कुछ समस्या आ रही हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF दे सकते हैं। वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस के लिए देखना पड़ सकता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।